और जहाँ तक इस चर्चा का सवाल है, उसका तो स्वरूप निखरने दीजिए, आने दीजिए जैसे जैसे पार्टी। अब हमारी पार्टी में अभी तक पार्टी के नाम पे तो कोई नेता ही नहीं है। पार्टी के नाम पे तो जो नेता ही नहीं है, कार्यकर्ता काफ़ी हैं। ये पार्टी जन स्वराज पार्टी या इसके पहले जो अभियान था, उसका मकसद ही था लोगों को जगाने का, लोगों को ये समझ देने का कि अभी तक जो कुछ भी उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिनिधियों से मांगा है वो उनको मिला है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त जो हमारे साथ शख्स हैं, 2 अक्टूबर से पहले राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन इस वक्त ये पहचान के मोहताज नहीं है। हम आपको, जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के नए नवेले अध्यक्ष, या फिर कहें नए नवेली पार्टी जन स्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती। मनोज भारती जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिहार तक में। धन्यवाद, नमस्ते। 2 अक्टूबर से पहले बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो मनोज भारती को कोई नहीं जानता था। 2 अक्टूबर के बाद मनोज भारती एक ऐसी पार्टी जिसके लिए प्रशांत किशोर 2 साल तक यात्रा करते हैं, फिर उस पार्टी का गठन करते हैं और उस पार्टी का अध्यक्ष मनोज भारती को बनाते हैं। तो 2 अक्टूबर से पहले और बाद में क्या क्या बदला आपके लाइफ में? बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहले तो एक नई सोच की शुरुआत हुई मेरे लिए। वो सोच जो प्रशांत किशोर जी ने पिछले 2 सालों से गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे में लोगों से बातचीत करके फैलाया है, और उसको प्रसारित किया है, उसकी एक अपनी जगह बनी है समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में। वो सोच जिसमें हर आदमी अपने बच्चों के फ्यूचर, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके रोज़गार को लेकर सवाल करे और उसको मूल मंत्र बनाना एक राजनीतिक पार्टी के लिए एक बहुत ही अनूठा पहल है। इस पहल के साथ जुड़ने का जो मौका मुझे मिला, उसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इस अभियान से जुड़े हुए राजनीतिक पार्टी को पहली बार लीड करने का जो जिम्मा मुझे दिया गया है, वो अपने आप में बहुत ही हम्बलिंग है। ये अचानक से राजनीति में आने का प्लान कैसे बना आपका? मतलब आपने कभी सोचा था, आज से अगर 1 साल 2 साल पहले की बात करें तो, कि क्या प्लानिंग पहले से चल रही थी कि राजनीति में आना है, प्रशांत किशोर के साथ आना है, या फिर किसी और पार्टी के साथ जाने की कुछ इच्छा थी? नहीं, राजनीति में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और बीइंग अ टॉप रैंक गवर्नमेंट सर्वेंट, सत्ताधारी पार्टी के नियमों और कानूनों के साथ साथ हम लोग काम करते रहते हैं। इसीलिए जब मैं रिटायर हो रहा था तब मेरे मन में बहुत खुशी थी कि अब मैं बिल्कुल फ्री होकर जो मन हो वो कर सकता हूँ। राजनीति में आने का कभी कोई मन नहीं था। 1.5 साल बीत गए, तभी इस जन अभियान का पता चला, जन स्वराज अभियान का पता चला। उसमें भी मैं काफ़ी हिचकिचा रहा था, लेकिन फाइनली जब प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें कन्विंस किया कि ये पार्टी उन नॉर्मल पार्टीज़ की तरह नहीं है जो कि या तो धन पे या बाहुबल पे या फिर पॉलिटिकल एंसेस्ट्री, बाप दादा पॉलिटिक्स में हो, उस रिलेशन से हम कुछ करें, ऐसा ये पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है या करती है। इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी हमें बताया, उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट कहते हैं वो मिली। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसकी तैयारी पहले से चल रही थी या सीधा 2 अक्टूबर को आपके नाम की घोषणा कर दी गई? मुझे केवल इतना पता था कि मुझे पार्टी में एक
सीनियर मेंबर की तरह लेने की योजना है, लेकिन ये अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये इसकी कल्पना शायद मुझे नहीं थी। तो इस तरह से कह लीजिए तो एक नई पहल थी, एक नई चीज थी। पार्टी बनने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष कोई दलित चेहरा होगा जो काबिल होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको जो ये पद मिला है वो दलित होने की वजह से मिला या फिर आपके अंदर वो काबिलियत थी उसके वजह से मिला? इसका जवाब तो प्रशांत किशोर जी ने उस दिन मंच से ही दे दिया था। वो अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि वो मेरा चुनाव क्यों कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यद्यपि मैं राजनीतिक क्षेत्र से अनभिज्ञ हूँ, मुझको पता नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से, कर्मठता के साथ। मनोज जी, इसी से संबंधित एक सवाल है मेरे मन में कि आपको उस राज्य में उस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है जिससे जो पार्टी ये दावा करती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी सरकार बनाने वाली है। वही अगर दूसरी तरफ बात करें, जो यहाँ पर वर्षों से पार्टी है, जदयू की बात करें, राजद की बात करें, इन सब की अपनी पकड़ है, इन सब का अपना वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, तो और आपके पास राजनीति का कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं है, तो आपकी तैयारी कैसे है कि आप नए नवेले राजनीति में आए हैं और आपको वैसी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है जो पार्टी दावा करती है कि सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे? एक तरह से आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है। ये पार्टी, जन स्वराज पार्टी, या इसके पहले जो अभियान था, उसका मकसद ही था लोगों को जगाने का, लोगों को ये समझ देने का कि अभी तक जो कुछ भी उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिनिधियों से मांगा है वो उनको मिला है। जब उन्होंने सड़क, पानी, बिजली मांगी तो उनको सड़क, पानी, बिजली मिला। जब उन्होंने 5 किलो राइस मांगा तो उन्हें राइस मिला। जब उन्होंने मंदिर मांगा तो उन्हें मंदिर मिला। लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि आप हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। और ये जो लोगों की सोच को बदलने की बात है, ये इस पार्टी का मेन मुद्दा है। आपने बहुत सारी राजनीतिक दलों के बारे का नाम लिया। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई किसी भी एक या दो या कुछ राजनीतिक दलों से नहीं है। हम उनसे लड़ ही नहीं रहे हैं। हमारी लड़ाई तो जनता में जो छाए हुए वो कहते हैं ना, मानस पटल पे जो धूल छाई है, हम उसको धीरे धीरे हटाने की कोशिश में लगे हैं। ये जो जन अभियान चल रहा है, ये पद यात्रा चल रही है, ये सब उसी कोशिश का हिस्सा है। लोग इस बात को समझें कि उन्हें क्या चाहिए, अब इस ज़माने में, इस समय में उनके उत्थान के लिए क्या चाहिए। बिहार की विकास के मामले में बिहार की जो पोजीशन आज से 35-40 साल पहले थी देश में, वो आज भी है, जो कि सबसे निचले पायदान पे है। आखिर 35-40 सालों में यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये सवाल है। हमारी लड़ाई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर लोग हमारी बात समझते हैं और मानते हैं तो वो हमारे साथ आएं। आपने एक बात कही जो प्रशांत किशोर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार कहते हैं, लालू नीतीश की सरकार की चर्चा करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि दोनों ने अपने अपने समय में अपना अपना काम किया। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से नीतीश कुमार का कार्यकाल और लालू यादव के कार्यकाल में बेहतर कार्यकाल किसका रहा है? ये कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज दोनों का रिजल्ट अलग अलग था। लालू यादव जी ने, जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कहा है, उन्होंने पिछड़े लोगों को, पिछड़े वर्गों को एक आवाज़ दी। वो आवाज़ अभी तक, उस समय स्वतंत्रता के 50-55 साल हो गए थे, उस समय तक उनको नहीं मिली थी। ये लालू जी की देन तो है। जहाँ तक नीतीश बाबू का सवाल है, उनके ज़माने में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ इन टर्म्स ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बने और कुछ भी हुआ, लेकिन बिहार की जनता जहाँ थी वहीं रह गई। विकास का जो स्तर बिहार का पहले था, 15 साल पहले था, वो आज भी वहीं पे है। बिहार की जनता 15 साल पहले भी शिक्षा के लिए यहाँ से बाहर जाती थी, रोज़गार के लिए यहाँ से बाहर जाती थी। ये सारे नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं कुछ हुआ है।
तो हम यही बात लोगों को समझाना चाहते हैं। 2-3 सवाल और है। एक तो आपकी जो विरोधी पार्टियां हैं बिहार में, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, सब ये दावा करती है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर एक तरफ दावा ये कहते हैं कि उनकी पार्टी में नए चेहरे होंगे, लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उन चेहरों को अपने दल में ले रहे हैं जो फूके हुए कारतूस के समान है, और प्रशांत किशोर धन की जो पार्टी है वो धन कुएरों का अड्डा बनते जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं पार्टी में तो अभी अभी आया हूँ, पार्टी भी अभी अभी शुरू हुई है। जो बात वो प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं, वो अगर उसमें कोई भी सच्चाई है तो वो पार्टी बनने के पहले की है कि नहीं? पार्टी तो अभी बनी है। और जहाँ तक इस चर्चा का सवाल है, उसका तो स्वरूप निखरने दीजिए, आने दीजिए, जैसे जैसे पार्टी अपना। ऐसा लगता है कि आपके पार्टी में ऐसे नेता हैं जो फूके हुए कारतूस के समान हैं? हमारी पार्टी में अभी तक पार्टी के नाम पे तो कोई नेता ही नहीं है। पार्टी के नाम पे तो जो नेता ही नहीं है, कार्यकर्ता काफ़ी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों, लोग तो काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग इस पार्टी को लीड करेंगे, जैसे काउंसिल बनने वाली है, काउंसिल ऑफ लीडर्स बनने वाली है, उसकी फॉर्मेशन होने दीजिए, उसके बाद इस पर विचार करते हैं। एक सवाल और है मन में कि प्रशांत किशोर इस पार्टी के सूत्रधार रहे हैं, 2 साल तक वो पैदल चले, उसके बाद जब पार्टी का गठन हुआ तो खुद उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, खुद वो नेता नहीं बने, उन्होंने इस पार्टी का नेता आपको बनाया है। तो प्रशांत किशोर की भूमिका आगे क्या होगी? क्या प्रशांत किशोर आने वाले समय में सीएम पद के दावेदार होंगे? क्या सीएम बनेंगे, या फिर सीएम जनसुराज की तरफ से कोई दलित चेहरा ही बनेगा? प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी? ये सवाल तो आपको प्रशांत किशोर जी से ही पूछना चाहिए। मैं इसमें कुछ बोलने वाला कौन होता हूँ? जो सवाल है वो प्रशांत किशोर जी के बारे में। आपकी इच्छा है कि प्रशांत किशोर इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर 25 में अगर आपको बहुमत मिलता है तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने, आपकी क्या इच्छा है? पार्टी बनी ही इस तरह से है कि कोई भी डिसीजन लिया जाए ये जनता की सहमति से और सर्वसम्मति से लिया जाए। मैं कुछ चाहूं या प्रशांत किशोर जी कुछ चाहें, ऐसा तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है कि प्रशांत किशोर को राजनीति में आगे आना चाहिए? एक नए आदमी को जिसने पार्टी अभी ज्वाइन की है, जिसके पास कोई और पुराना बैगेज नहीं है, उसके लिए इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। चलिए, अंत में एक आखिरी सवाल लूंगा, सवाल थोड़ा तीखा होगा। प्रशांत किशोर बार बार ये बात कहते हैं कि उनकी पार्टी में जितने भी नेता होंगे वो एकदम साफ छवि के नेता होंगे, लेकिन जब भी जनसुराज का कार्यक्रम होता है तो जनसुराज के मंच पर एक नेता दिखते हैं जिनका नाम है रामबली चंद्रवंशी, जिनके ऊपर पुरुषों के साथ यौन शोषण के कई आरोप लगे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? अभी मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं अभी इस पार्टी में नया हूँ। आपने जिनका नाम लिया, मैं उनको ना तो चेहरे से जानता हूँ ना उनका व्यक्तित्व जानता हूँ। मुझे इस पार्टी में थोड़ा समझ लेने दीजिए, थोड़ा और समय दीजिए, फिर मैं आपको इस तरह के सवालों का उत्तर खुशी खुशी दूंगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ जनसुराज के नई नवेली पार्टी जनसुराज के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती थे, और मनोज भारती से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और इन्होंने खुलकर उसके जवाब भी दिए हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।